Hello, my dear friends. Welcome back to my channel Blissful Pathways, जहाँ मैं आपके लिए इंटरेस्टिंग सी यूट्यूब रीडिंग लेकर आती रहती हूँ। आज मैं फिर से आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और एक आई थिंक everybody must be waiting for this reading because 2023 जा रहा है और 2024 आ रहा है, तो एक very important reading it is going to be. So it is based on how your 2024 is going to be for all of you. So without any further delay, let's start the reading. So हर बार की तरह यहाँ पर मैंने तीन पाइल्स रखी हुई हैं, तीन कार्ड रखे हुए हैं. You can pick any card as per your intuition, as per your liking, and आप you can straight away jump to that piles reading and अपनी reading को आप देख सकते हैं. तो next is a close up of these three cards for you to choose one card for you, and let's start. Okay, so this is the reading for pile number 1. जिन्होंने भी ये कार्ड चूज़ किया है, ये रीडिंग उनके लिए है. Let's start the reading. So let's see how 2024 is going to be for all the people who have chosen pile number 1. Okay, पहले मैं आपकी एनिमल स्पिरिट से पूछूंगी. Okay, आ गई है कि आपके लिए 2024 कैसा होने वाला है. Okay, so we've got 3 cards from this pile, and it says be playful, watch your words, and reclaim your power. So pile number 1 जो cards आपके लिए आए हैं, it clearly shows कि आपको playful होने के लिए कहा जा रहा है. So, do not hold yourself back. आपको एक अच्छी पॉजिटिव एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है कि आप खुल के अपने आप को एक्सप्रेस कीजिए, खुल के अपने आप को एन्जॉय कीजिए, खुल के वो सारी चीज़ें कीजिए जो आपको पसंद हैं. और 2024 is asking you to be yourself as the be playful card is here. It shows that you have to be yourself. Do not control yourself a lot, and just be in your good spirit. Just enjoy yourself, make the environment happy, positive, and enjoy with your friends, families, and that is what it is saying. So खुल के enjoy कीजिए. दूसरा जो कार्ड है वॉच योर वर्ड. तो जब हम खुल के एंजॉय करते हैं, खुल के पॉजिटिव रहते हैं, बिल्कुल अपनी धुन में, अपने मगन में होते हैं, तो कई बार हम गलत चीज़ें बोल सकते हैं. सो यू जस्ट हैव टू बी केयरफुल अबाउट वॉट यू आर सेइंग एंड जस्ट वॉच योर वर्ड्स. किसी को बहुत ज़्यादा आपके प्लेफुलनेस में बहुत ज़्यादा किसी को हर्ट ना हो जाए, ऐसा काम नहीं करना है हमने. तो जस्ट वॉच योर वर्ड्स अ लिटिल बिट, एंड दैट्स द message we are getting for you, pile number 1. And the third card says reclaim your power. So it says कि reclaim your power. आप जिस भी सिचुएशन में है, अगर आपको लग रहा है हेल्पलेस लग रहे हैं, आप फील कर रहे हैं, तो आपको अपना पावर फिर से क्लेम करना है. आपको अपना दम दिखा देना है अपनी हर फील्ड में, अपने करियर में, अपने जनरल लाइफ में, अपने लव रिलेशनशिप में, अपने फ्रेंड्स, फैमिली, जो भी आपका जिस भी आप मैटर से डील कर रहे हैं उसमें यू हैव टू रिक्लेम योर पावर. आपको फिर से दिखा देना है, एकदम हीरो वाली एंट्री आपकी होनी चाहिए कि आई एम बैक एंड आई एम गोइंग टू डू दिस, आई एम गोइंग टू शो दिस टू द वर्ल्ड. एंड इस तरीके का मैसेज है. तो यू हैव टू अपने आप में कॉन्फिडेंस रख के आगे बढ़ने की ज़रूरत है. ओके, नेक्स्ट पाइल से देख लेते हैं आपके लिए क्या कार्ड्स आ रहे हैं.
सो देख लेते हैं 2024 के लिए आपके लिए क्या कार्ड्स आ रहे हैं. ओके, I'll choose this one. Oh my god, infinite abundance, very nice. And then grounding, and then choosing your path. Okay, सो जो पहला कार्ड है बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही ब्यूटीफुल सा कार्ड आया है आपके लिए. पाइल वन, it says infinite abundance, right? So abundance is pouring into your life. So 2024 is going to be a very prosperous year for you, pile number one, क्योंकि वो बता रहा है कि आपके पास बहुत सारा abundance आने वाला है, बहुत पैसे आने वाले हैं, बहुत खुशियाँ आने वाली हैं. हर चीज़ आपके पास में abundant होगी. तो आपके पास कोई कमी नहीं है, यहाँ पे कमी दिख नहीं रही है यहाँ पर. ओके, सो वेरी नाइस कार्ड. अबंडेंस इज पोरिंग इनटू योर लाइफ. आप जो भी करेंगे ना उसमें आपको हर चीज़, सक्सेस, पैसा, प्यार, वो अबंडेंस में मिलेगा. सो यू डू नॉट हैव टू वरी. 24 इज गोइंग टू be a very positive and a very prosperous year for you, pile number one. And the second card is grounding. Go deep, explore your roots. It says go deep and explore your roots. आपको पता करने की ज़रूरत है यहाँ पर. आपके जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें डीपली जाइए. जो भी आप काम कर रहे हैं उसको दिल से कीजिए. दिल से करेंगे आपको पता चलेगा कि उसका रूट कहाँ है, क्या है. आपको बेटर परफॉर्म करने के लिए तरीके मिलेंगे. सो दिस कार्ड सेज कि you know, it reminds us to take time to ground ourselves and to ground ourselves in what is truly essential. And आपको याद रखना है कि what is important in life, and बाकी सारी चीज़ों को आपको भूल जाना है. लेट गो ऑफ द बिजी, जो बिजीनेस होती है आपकी, और उसको भूल जाइए. और लाइफ के पेस को, आपका जो लाइफ का पेस है अभी, जिस पेस में आपकी लाइफ चल रही है उसको एक्सेप्ट कीजिए. गो डीपर, राइट. एक सीट, यू हैव टू टेक अ बैक सीट. एंड बहुत रश करने के बजाय आपको रुक कर, ठहर कर समझना है, देखना है, और जो जैसा चल रहा है उसे चलने देना है. और आपने एंजॉय करना है, नेचर के करीब जाना है. जैसा कि ये कार्ड बता रहा था कि बी प्लेफुल, बी योर सेल्फ. दिस कार्ड ऑल्सो सेज द सेम थिंग. टेक सम टाइम टू जस्ट बी योर सेल्फ एंड एन्जॉय द फॉल सीजन. तो आपने नेचर के करीब भी जाना है, आपने थोड़ा टाइम नेचर में बिताना है, थोड़ी जो भाग दौड़ है उससे दूर होके थोड़ा अपने आप को समय देना है, थोड़ा जीना है अकेले में, अपने आप में. अपने दुनियादारी के पीछे बहुत ज़्यादा भागना नहीं है. जो कार्ड यहाँ पे ये भी बता रहा था कि यू हैव टू बी योर सेल्फ, यू हैव टू एन्जॉय, यू हैव टू बी प्लेफुल. द सेम मैसेज इट सेज दैट यू हैव टू एक्सप्लोर योर रूट्स. और बहुत ज़्यादा चीज़ों के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है. एंड देन वी हैव द चूजिंग योर पाथ कार्ड. It's also a very positive card. All is possible. Very nice message. Everything is possible for you, pile number one. So you just have to choose your path. And अगर आप किसी चीज़ में, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप, कुछ लोग ऐसे हैं जो डर रहे हैं किसी चीज़ को या किसी पाथ को, या मे बी आपके करियर में आप किसी चीज़ को चूज़ करने में डर रहे हैं कि मुझसे आगे ये होगा या नहीं होगा. तो you have to believe, you have to be confident enough that आपकी लाइफ में everything is possible and you can do everything. ये दो सेंटेंस ऐसे हैं कि everything is possible and you can do, और मे बी I can do everything. इन दोनों अगर सेंटेंस को आपने अपनी लाइफ में इम्बाइब कर लिया तो आप यू कैन डू एवरीथिंग. और आपका टाइम जो है 24 का बहुत प्रॉमिसिंग दिख रहा है. तो डू नॉट वरी अबाउट इट. जस्ट चूज़ योर पाथ केयरफुली इन द सेंस जो आपको अच्छा लगता है, जिसमें आप
दिल से काम कर सकते हैं। या अगर आपका कोई दो ऑप्शन है किसी चीज़ में आपके पास में और आप उसमें से चूज़ करने की बारी है, तो आपको वो देखिए कि आप लंबे समय तक आपका दिल किस में लगेगा। वो चीज़ नहीं जो सब कर रहे हैं, नहीं, हमें वो चीज़ लेनी है जो जिसमें हमारा दिल लगेगा, हमें मेंटल पीस मिलेगा, हमें मन की शांति मिलेगी। वो काम हमें करना है, वो रास्ता हमें चूज़ करना है यहाँ पे। और फिर आप जो भी रास्ता चूज़ करेंगे वो हर रास्ता आपके लिए पार करने के लिए पॉसिबल है। तो डू नॉट वरी, जस्ट चूज़ योर पाथ केयरफुली। ओके, नाउ आई विल चूज सम मोर कार्ड्स एंड लेट्स सी और क्या क्या मैसेज हैं 24 में आपके लिए। पाइल नंबर 1। ओके, पाइल नंबर 1 के लिए क्या मैसेजेस हैं आपकी तरफ से यूनिवर्स। वैसे तो पाइल नंबर 1 आपके लिए बहुत पॉजिटिव रीडिंग आ रही है, बहुत नाइस कार्ड्स आए। इट्स लाइक 60% of your life is going to be very positive. Right. Okay, then we have the first card. Okay, seek counsel. Create. Take the opportunity. ओके, सो जो पहला कार्ड आया है आपके लिए विजडम ऑफ हाफिज की तरफ से वो ये है सीक काउंसिल। सो इट सेज कि देयर इज़ अ काउंसिल ऑफ विजडम मेकर्स इनसाइड योर सोल, द काउंसिल ऑफ ब्यूटी, द काउंसिल ऑफ पीस, द काउंसिल ऑफ जॉय। उनकी एडवाइस आपको डेली लेनी चाहिए, अपने सोल से रोज़ आपने बात करनी है, अपने पीस के लिए, अपने जॉय के लिए, अपनी डेली एडवाइसेस के लिए। आपकी सोल आपको बताएगी द करेक्ट आंसर। तो यू हैव टू ट्यून योर थॉट्स एंड एक्शंस टू देयर वाइब्रेशन। जो भी आपको मैसेजेस मिलते हैं आपको अपने थॉट्स और एक्शंस को उसकी ट्यून में वाइब्रेट करवाना है। एंड अगर आप अपने दिल की आवाज़ आपको नहीं सुनाई दे पा रही है, बिकॉज ऑफ सम रीज़न आप नहीं आंसर आपको मिल पा रहा है, तो आप अपने बड़ों से, अपने फ्रेंड से, अपने फैमिली, जो भी आप सोचते हैं कि आपको इस किसी भी सिचुएशन में एक प्रॉपर एडवाइस देंगे, उनके पास जाकर आपको यू कैन लिसन टू देम, यू कैन टॉक टू देम, दे कैन टेल यू एंड they can tell you what's right, what's wrong, where are you going, what should you do, what you should not do. So you can seek counsel, you can go to others. Otherwise डेली एक रूटीन बनाइए कि आपने अपनी तो बात अपने आप से करनी ही करनी है, ठीक है। अपने मन से, अपनी आत्मा से अपने बात रोज़ ही करनी है। ये एक आपका रोज़ का डेली रूटीन बना लीजिए, ठीक है। ओके, सो मैं कार्ड्स थोड़े से प्रॉपर्ली अरेंज कर दूं आपको, ताकि सारे कार्ड्स आपने देखने भी चाहिए आपको। ओके, ठीक है, आई होप आपको सारे कार्ड्स विजिबल होंगे। राइट, नेक्स्ट इज क्रिएट। इट कैन बी अ वंडरफुल जॉय क्रिएटिंग, अ synergy is there, the sweet centering grit of purpose can move through your veins and make you glad to be alive. Okay, so नाउ यू हैव टू, अब आपको क्रिएट करना है। क्या क्रिएट करना है? जो भी आप अपना फ्यूचर किस तरीके से चाहते हैं, आपने क्या काम करना है अपने करियर में, अपनी लाइफ में, अपनी लाइफ के किसी भी एरिया में आपने क्या करना है, वो आपको क्रिएट करना है अपने थॉट्स को यूज़ करके। आपके पास थॉट्स का आपका पावर है, उस पावर को यूज़ करके अपने थॉट्स को अपनी रियलिटी बनाने में यूज़ कीजिए। सो यू हैव टू नाउ क्रिएट योर वर्ल्ड ऑन योर ओन। ओके, यू हैव टू अपने नए थॉट्स अपने दिमाग से पूछिए, अपने नए बिलीफ, अपना जो यूनिक आपका जो पर्सपेक्टिव है उसको यूज़ कीजिए। आपके पास पावर है
कि you can change the world inside and around you through your unique creation. So you have to create your own world. Okay, so a very beautiful message, right? Then आप इस तरीके से जब आप अपने मन से बात करके आगे बढ़ते हैं तो आपको सारी चीज़ें पॉजिटिविटी की तरफ लेकर जाती हैं, राइट? So you have to talk to your soul, talk to yourself. You have to take advice from yourself. And sorry, आपका मन, आपका दिल, आपके सोच विचार आपको बताएंगे कि आपको क्या करना है, राइट? नेक्स्ट इज टेक द अपॉर्चुनिटी. Every moment the earth's enormous body says make love to me and the sky says that too. Okay, सो हम किस चीज़ का वेट कर रहे हैं? अपॉर्चुनिटीज़ आर नॉकिंग. ये जो कार्ड है इज़ वेरी पॉजिटिव. आपको 24 में काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ आपके डोर पे नॉक करेंगी. आपका जॉब आपको ढूंढता हुआ आपके पास आ रहा है. एंड आपको क्या करना है? अपना डोर ओपन करना है इन अपॉर्चुनिटीज़ के लिए. जो द सन एंड स्काई दे सीक योर येस and the world will change because of the risk you take. तो आपने रिस्क लेना है, आपने अपॉर्चुनिटीज़ को आने देना है अपने आप को. उनको जो अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं उनको ग्रैब करना है. जैसा कि हमने आप यहाँ पर देखा दैट यू आर द क्रिएटर एंड यू केम हियर टू एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटीज़. सो अगर इवन इफ जो अपॉर्चुनिटीज़ वैसी हैं नहीं अगर प्लान आउट होती जैसे आपने सोची थी, स्टिल the game is changing for you. So you have to be, you have to seize it. You have to be, you have to be very mindful in this situation. You have to grab opportunities. आपको opportunities खुद आएंगी 2024 में. आपको उनको ग्रैब करना है, आपको उनको यूज़ करना है. ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहना चाह रही हूँ आपसे. वेरी पॉजिटिव कार्ड्स फॉर यू पाइल नंबर 1. बहुत अच्छे कार्ड्स निकल रही आ रहे हैं आपके. और कुछ कार्ड्स निकालूंगी मैं आपके लिए ओवरऑल लाइफ के बारे में. करियर, लव लाइफ सब अच्छी दिख रही है आपकी यहाँ पर मुझे. सॉरी मेरा कैमरा हिल गया. राइट, ओके. तो कुछ और कार्ड्स और शफल करते हैं पाइल अप के लिए. पाइल नंबर 1. I hope you are enjoying this full of positivity reading, isn't it? इतनी प्यारी रीडिंग निकली है आपकी. Okay. Mountain. Wow. Luck. Amazing. You're very lucky, pile number 1. जिन लोगों ने भी इसको चूज़ किया है, I must say you're very lucky. And the third card I have is Beware. Okay, no problem. Let's see क्या कहना चाह रहे हैं कार्ड्स हमसे. So mountain, luck and beware. I hope आपको विजिबल होंगे सब कार्ड्स. Yes. Know that you are protected as you face challenges but remain cautious. Okay. So इधर जो मैसेज मेनली हमें मिल रहा है, जो 2 कार्ड्स मैं देख पा रही हूँ इधर, एक तो है माउंटेन और एक है बिवेयर. So know that you are protected as you face challenges but remain cautious. And beware says be careful who you trust at this time. Then luck. You are right to be strong and optimistic about the opportunities ahead. Okay, fine. So it is clear कि आपको बहुत सारी opportunities मिल रही हैं pile number 1 in 2024. Now this mountain card, what it shows, know that you are protected as you face challenges. आपको challenges भी मिलने वाले हैं 24 में. अब ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ 100% हमें पॉजिटिविटी और 100% हमें सब अच्छा ही मिलेगा. हमें चैलेंजेस भी फेस करने होंगे कहीं कहीं. तो और ये मुझे लगता है, मैं आपको अगर टाइमलाइन बताऊं तो जो लास्ट का क्वार्टर होगा आपका, लास्ट के 4 months,
सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये इन मंथ्स में आपको थोड़ा सा केयरफुल रहने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे आपको चैलेंजेस आएंगे, अपॉर्चुनिटीज़ भी आएंगी, चैलेंजेस भी आएंगे, लेकिन यू हैव टू बी केयरफुल एंड यू हैव टू ट्रस्ट द यूनिवर्स दैट यू आर प्रोटेक्टेड। जब भी आप कोई चैलेंज फेस करोगे, आपको बिल्कुल डेयरिंग होके वो चैलेंज फेस करना है, क्योंकि आप जो भी करेंगे उसमें आप अकेले नहीं हैं। आपके एंजल, आपके आपके गॉड, आपका ये पूरा यूनिवर्स आपका साथ दे रहा है, ठीक है। वो आपको आपकी तरफ चैलेंजेस भी दे रहे हैं, लेकिन आपको उनको बहुत अच्छे से, बहुत निडर होके उनको फेस भी करना है, ठीक है। बट यू हैव टू बी अ लिटिल केयरफुल। जब रिस्क लेते हैं तो हमें कई बार ये समझ नहीं आता है, सो जस्ट बी अ लिटिल केयरफुल। यू आर राइट टू बी स्ट्रॉन्ग एंड ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द अपॉर्चुनिटीज़ अहेड। ओके, सो हमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ 24 में मिलने वाली है, पाइल नंबर 1, एंड यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग एंड पॉजिटिव अबाउट दीज अपॉर्चुनिटीज़। यू हैव टू ग्रैब, जैसे कि हमने पिछले कुछ कार्ड्स में भी देखा कि आपको ये मैसेज आ रहा है कि अपॉर्चुनिटीज आपका डोर नॉक करेंगे। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल एंड यू हैव टू बी अटेंटिव। यू हैव टू कीप योर डोर ओपन एंड यू हैव टू ग्रैब ऑल दोज अपॉर्चुनिटीज़। तो यहाँ पे भी यही कहा जा रहा है कि यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग एंड ऑप्टिमिस्टिक, ठीक है। कहीं भी पेसिमिस्टिक अपने बिहेवियर में पेसिमिज्म लेकर नहीं आना है। 24 में हो सकता है कुछ टाइम आपका ऐसा रहे जब आपको थोड़ा सा लो फील होगा, बट यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग एंड वेरी ऑप्टिमिस्टिक। एंड बिवेयर का जो कार्ड आ रहा है वो ये कहता है कि बी केयरफुल ऑफ हु यू ट्रस्ट एट दिस टाइम। सो सब कुछ अच्छा अच्छा है, सब कुछ जब अच्छा होता है तो हमारे पास कई लोग आते हैं और हम सब पर ट्रस्ट करने लग जाते हैं, क्योंकि हमारा माइंड उस टाइम बहुत पॉजिटिव होता है और हम किसी की नेगेटिविटी को देख नहीं पा रहे होते हैं। हमारे अंदर कोई नेगेटिविटी नहीं होती उस टाइम पे। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा केयरफुल रहना है, कि जस्ट इतना ध्यान रखना है कि जिसको भी आप ट्रस्ट कर रहे हैं इस टाइम पे, कहीं वो आपके लिए धोखेबाज ना हो, कहीं आपके करियर में कोई आपको धोखा ना दे जाए, कहीं आपके लव रिलेशनशिप्स में आप किसी ऐसे इंसान के साथ ना फंस जाएं जो आपके लिए उतने राइट ना हो, या आपकी ओवरऑल जनरल लाइफ में कभी हो जाता है कि लोग धोखे दे के चले जाते हैं, वो आपको उसके लिए थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा, ठीक है। सो लक इज़ ऑन योर साइड in 24 pile number 1. So very amazing reading for pile number 1. I wish you all the very best. I hope you're going to enjoy my reading, and please do like, share and subscribe to my channel. मिलते हैं आपसे पाइल 2 की रीडिंग में। हेलो पाइल 2, ऑल दोस्त जिन्होंने भी इस ब्यूटीफुल से कार्ड को चूज़ किया था, वो है हमारी पाइल नंबर 2 और ये रीडिंग है आपके लिए। सो लेट्स स्टार्ट आपकी रीडिंग। तो पहले आपके एनिमल स्पिरिट से मैं पूछूंगी कि आपके लिए 24 कैसा रहने वाला है। लेट्स सी, आई होप आप सबका ईयर बहुत ही प्रॉस्पर और फुल ऑफ हैप्पीनेस रहे। देख लेते हैं क्या कार्ड्स आपके लिए कहना चाह रहे हैं। Right, wombat, be at home. Okay. So what I can see here, इसको मैं इधर रखूँगी ताकि मेरे कार्ड्स मैं प्रॉपरली आपको शो कर सकूँ। Wow. Okay. So beautiful card for you. Pile number 2. The first card says be at home. Second card says Nightingale Spirit. Love is all around. Oh my God. So beautiful. Such a lovely card. And then Koi Fish Spirit. There is always enough. Okay. So जो मुझे यहाँ समझ में आ रहा है इन कार्ड्स के थ्रू वो ये है कि आप बहुत ज़्यादा भाग दौड़ में अपने 2023 निकाला है। आप बहुत मेहनत करे हैं और आपने बहुत पैसों के पीछे और सक्सेस के पीछे आप भागते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। लेकिन अब थोड़ा सा आपको 24 में जो है रेस्ट मिलने वाला है। थोड़ा सा आपको अपने आप को रेस्ट देना पड़ेगा।
यू हैव टू बी एट होम, यू हैव टू एन्जॉय द लिटिल थिंग्स। अपने घर में, अपने घर पे रह के, अपने फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ जो छोटी छोटी सी एन्जॉयबल जो मोमेंट्स होते हैं आपको, वो अब कलेक्ट करने की ज़रूरत है 24 में। क्योंकि आपने बहुत ही व्हाट आई कैन से, आपने 23 जो आपका गया है वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क, भाग दौड़, कंपटीशन और उधेड़ बुन में गया है, आई कैन से। क्योंकि क्योंकि मुझे दिख रहा है कि आप लोगों ने 23 में बहुत किसी चीज़ के पीछे भागे हैं। मे भी हो सकता है आप सक्सेस के पीछे अपने भागे हों, आप मनी के पीछे भागे हों, आप प्यार के पीछे, शोहरत के पीछे, आप किसी चीज़ के पीछे बहुत मेहनत करते हुए दिखे हैं मुझे 23 में। और इसीलिए आपको 24 में थोड़ा सा ना रेस्ट लेने की ज़रूरत है। हमें हर बार इतना इम्पेशेंट नहीं हम हो सकते हैं। थोड़ा सा हमें हमारे यूनिवर्स के ऊपर, हमारे एंजल्स के ऊपर, हमारी स्पिरिट्स के ऊपर भी यकीन करना पड़ेगा कि वो हमारे लिए जो उन्होंने प्लान किया है वो ही होना है, और जो भी उन्होंने प्लान किया है वो बहुत अच्छा है हमारे लिए। तो हमें इतना इम्पेशेंट होके किसी चीज़ के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। ओके, एंड देन लव इज़ ऑल अराउंड। तो जब आप घर पे रहते हैं अपने फ्रेंड्स, फैमिलीज़ और अपने अपने लोगों के बीच में रहते हैं, तो आप किस चीज़ से सराउंडेड होंगे? लव से, प्यार से। आपकी लाइफ में बहुत बहुत प्यार दिख रहा है मुझे 24 में। पाइल नंबर 2, हो सकता है जो सिंगल्स हैं उनको नए प्रॉस्पेक्ट्स मिलेंगे, नए, हो सकता है आप किसी के साथ डेट शुरू कर दें। जो ऑलरेडी लव रिलेशनशिप में, उनकी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप मुझे होते हुए यहाँ नज़र आ रहे हैं। और लव इज़ ऑल अराउंड से मुझे ये भी पड़ता है कि इफ़ आई टॉक अबाउट योर करियर, योर बिजनेस, योर जॉब, आप कोई ऐसी चीज़ करेंगे, या अगर आप कुछ भी कर रहे हैं तो अब आपको उसमें मज़ा आने लगेगा। जो भी आप कर रहे हैं, या जो अपना करियर जो स्टार्ट कर रहे हैं, वो कुछ ऐसी चीज़ करेंगे जिससे उन्हें प्यार हो। आपका बिजनेस जो है, हो सकता है आप लोगों ने स्टार्ट किया हो, या आप कुछ बिजनेस स्टार्ट करने का सोच रहे हो, वो कोई ऐसी चीज़ होगी, कोई ऐसी हॉबी हो सकती है जो कि आपके दिल के बहुत करीब है और जिसको आप एक अलग लेवल पे लेके जाना चाहते हैं। ये सब कुछ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और कोई फिश स्पिरिट, देयर इज़ ऑलवेज इनफ। इट सेज दैट, इस कार्ड से हमें ये पता चलता है कि जैसा कि मैंने आपको कहा कि आप बहुत भागते हुए नज़र आए हैं मुझे, आपको और चाहिए और चाहिए और चाहिए वाला अपने एटीट्यूड आपका देखने को मिला है 23 ईयर में। तो आपने समझना होगा कि हमारे पास जितना भी जो भी कुछ है वो हमेशा, अगर आप एक नज़रिए से देखेंगे तो इट्स इनफ फॉर अस। ओके, एंड काफ़ी होती है हमारे पास, हर चीज़ होती है हमारे पास में, लेकिन हम किसी और चीज़ के लिए भागते रहते हैं। तो हमें थोड़ा सा मन में अपने संतुष्टि का भाव लेकर आना पड़ेगा इस बार 24 में। यू हैव टू स्लो डाउन योर सेल्फ। ओके, देखते हैं और बाकी के कार्ड्स आपके लिए क्या मैसेज दे रहे हैं। पाइल नंबर 2, तो ये तो डेफिनेटली है कि 24 आपके लिए थोड़ा रिलैक्सेशन, थोड़ा रेस्ट लेकर आ रहा है। आप थोड़ा सा रेस्ट करते हुए दिखाई देंगे, थोड़ा सा अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करते हुए दिखाई देंगे, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, यू शुड डू। हमको रेस्ट देना भी बहुत ज़रूरी है अपने बॉडी, अपने दिमाग को। बहुत कंपटीशन में जीना इज़ नॉट राइट। ओके, so let's see. Right, here I have miracles, vast vistas, nice, रेनबो ब्लेसिंग्स। माय गॉड, देखिए आपके लिए क्या पॉजिटिव से कार्ड्स आए हैं पाइल 2। सबसे पहला मिरेकल, देन वास्ट विस्टास, एंड देन रेनबो ब्लेसिंग्स। अमेजिंग, बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं आपके लिए पाइल 2। ओके, सो लेट्स सी, एक्सपेक्ट द वंडरस टू emerge, expand your horizon, blessings are showering your life। वेरी नाइस। तो आपकी लाइफ में
24 में कई मिरेकल्स होने वाले हैं। जब आप थोड़ा सा पीछे होते हैं ना, एक स्टेप बैक लेते हैं कि ठीक है, आई एम ओके, आई विल गो विद द फ्लो, आई विल लेट द यूनिवर्स टू वर्क फॉर मी, एंड आई एम नॉट गोइंग टू यू नो run after particular things. I believe and I trust in universe, I trust in God. Whatever God has planned for me is the best for me. अगर ये हम माइंड में बिठा लेते हैं तो हमारे साथ फिर होते हैं क्या, मिरेकल्स। तो 24 आपके लिए यही सारे मिरेकल्स लेकर आने वाला है। और जैसा कि मैंने कहा 23 में आपने बहुत मेहनत की है, बिल्कुल जी तोड़ मेहनत करते हुए आप मुझे 23 में दिखाई दिए हैं, जिसकी भी वजह से आपको थोड़ा सा रेस्ट लेने की ज़रूरत है। और आपने जो मेहनत की है उसका फल आपको 2024 में मिलने वाला है। आपके सारी मेहनत आपके अब मिरेकल्स में कन्वर्ट होकर आपके सामने आ जाएंगे। ये देखिए, एक जैसे इसमें एक दिखाया हुआ है, इसने एक लैंप पकड़ा हुआ है जिसमें से जीनी निकलता है, जीनी हमारी सारी विशेष पूरी कर देता है। तो उसी तरीके से आपकी लाइफ में कुछ बड़े इवेंट्स हो सकते हैं। मे बी आप मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि लोगों की, जो लोग सिंगल्स हैं, उनकी शादी भी हो सकती है और उन्हें बहुत लविंग और बहुत जो उनके ड्रीम में जो जैसा पार्टनर उन्होंने सोचा है वो मिलने वाला है। और कोई नई करियर अपॉर्चुनिटीज़ जो कि बेस्ट वो काफ़ी टाइम से ढूंढ रहे थे कि मेरी कोई पर्टिकुलर कंपनी में मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ, इस पोजीशन पे, इतनी सैलरी पे, वो सब कुछ वैसे ही आपको आके आपके डोर पे नॉक करेगी वो अपॉर्चुनिटी। ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है। और आपको मुझे दिख रहा है कि आप इस बार काफ़ी मनी आपके पास आने वाला है चारों तरफ से। और मे बी मिरेकल्स भी हो सकते हैं आपके, ऑल ऑफ अ सडन किसी ऐसी जगह से भी आपके पास मनी और अर्निंग्स आपकी शुरू हो सकती है जहाँ से आपने सोचा नहीं होगा या आपने कोई प्लानिंग नहीं की होगी उस बारे में। तो उस तरीके का मुझे कुछ दिख रहा है। ओके। और जैसा कि वास्ट विस्टास जो है, एक्सपांड योर होराइजन, वो भी यही कार्ड यही दिखाता है कि अपने होराइजन्स जो आपने बढ़ाने हैं, और वो बढ़ेंगे ऑटोमेटिकली। कि जैसा कि मैंने कहा कि मुझे दिख रहा है यहाँ पर कि आपको अनएक्सपेक्टेड वेज में, अनएक्सपेक्टेड सोर्सेस से इनकम आती हुई दिख रही है। तो हो सकता है आप अपने होराइजन जो है एक्सपांड करें, अपना 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 जो है आइडियाज़ को आप डिफरेंट एरियाज़ में यूज़ करें, नए आइडियाज़ आप लेकर आएँ और उनको इम्प्लीमेंट करें। आप नई चीज़ों में पैसे इन्वेस्ट करें जहाँ से आपको रिटर्न्स मिल सकते हैं। तो आपको आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की ज़रूरत है। यहाँ पे घर पे बैठकर आपने आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग इम्प्लीमेंट करनी है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप घर पे ही बैठ जाएंगे 2024 में और कुछ काम नहीं करेंगे। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। यू आर वर्किंग, यू आर डूइंग एवरीथिंग वेरी नाइसली, यू आर ग्रोइंग इन योर करियर, यू आर मेकिंग मच मोर मनी देन द प्रीवियस ईयर्स, एंड बट उसके साथ में आपको थोड़ा सा रेस्ट भी मिलेगा इस बार। जो आपने बिल्कुल बिना अपने आप को रेस्ट दिए जो मेहनत की है 23 में, वो 24 में आपको उसका फल देगी। और अब जो आपको रिटर्न्स मिलेंगे वो आपको घर बैठे मिलेंगे, आपको उसके लिए बहुत हाथ पैर मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये दिख रहा है मुझे। तो आपके होराइजन्स जो हैं यहाँ पर और ऑटोमेटिकली एक्सपांड होंगे, इवन इफ़ यू डू इट और डोंट, बट वो होंगे। और रेनबो ब्लेसिंग्स आर शावरिंग योर लाइफ। आपकी लाइफ में, जैसे कि मैंने कहा कि ब्लेसिंग्स आने वाली हैं बहुत ज़्यादा। यहाँ पे मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपकी फैमिली में कोई जैसे कि इवेंट्स होंगे या कुछ ऐसे अच्छे मोमेंट्स आप एंजॉय करते हुए दिख रहे हो। पार्टी या कोई, जैसे कि शादी किसी क्लोज्ड वन की, या आपकी खुद की शादी, या आपका मे बी आप किसी को प्रपोज करें या आपको कोई प्रपोज करे, वैसा वाला। या फिर आपके मुझे किसी का चाइल्ड बर्थ भी मुझे यहाँ पर आई कैन सी। और बहुत पॉजिटिव सी चीज़ें आपकी लाइफ में तो आ ही रही हैं फॉर श्योर। आपको प्रमोशंस मिल सकते हैं। सो ओवरऑल आप
आपकी लाइफ में हर तरीके की, जैसे कि रेनबो में 7 कलर होते हैं, राइट? तो हमारी लाइफ में जो भी तरीके की ब्लेसिंग्स होती हैं, जिस भी एरिया में हम सोच सकते हैं या नहीं सोच सकते हैं, उन सारे एरियाज़ की के लिए आप अभी 24 में बहुत ही ज़्यादा ब्लेस्ड फील करेंगे. सो वेरी नाइस फॉर यू. और थोड़े कुछ कार्ड शफल करूँगी और आपको बताऊँगी. आई मीन 24 के लिए बहुत अच्छी सबके लिए निकल के आ रही चीज़ है. आई एम वेरी हैप्पी जब मुझे इतने पॉजिटिव कार्ड्स निकल के आते हैं. मुझे पॉजिटिविटी स्प्रेड करने का मौका मिलता है. आई होप आप लोगों को ये रीडिंग अच्छी लग रही होगी. ओके, आई हैव टू टेक दिस कार्ड नाउ. डिसाइड फॉर योर सेल्फ. या आई सेड कि आपने अपने नए आइडियाज़, अपने जो मैंने कहा कि आपके हॉराइजन्स, आपको आउट ऑफ द बॉक्स आपको थिंकिंग रखनी है और यू हैव टू डिसाइड योर सेल्फ. तो जो भी आपने लाइफ में करना है, क्या करना है, क्या रोकना है. कोई चीज़ अगर आपकी 23 में काम नहीं की, आपको लगता है कि नो दिस इज़ नॉट गोइंग टू वर्क और इसको अब आई शुड पुट एन एंड टू इट. सो ये सारी चीज़ें यू हैव टू डिसाइड ऑन योर ओन. ओके, अपने आप से ज़्यादा अपने आंसर्स लेके देखिए. रिस्क एंड डेयर अगेन, राइट. एक कार्ड में और निकालूंगी. सो सॉरी. Protect your boundaries. Okay, so the first card says decide for yourself. Decide for yourself means मे भी हो सकता है कि 24 में आपको कई बार ऐसा लगे कि आपको किसी के गाइडेंस की ज़रूरत है, आपको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं और यू नीड क्लैरिटी, है ना. तो वो अच्छी बात होती है जब हम अपने एल्डर्स के पास जाते हैं या अपने टीचर्स के पास जाते हैं कुछ पूछने के लिए जो हमें क्लियर नहीं होता, हमें समझ नहीं आता किस चीज़ के बारे में कि हम क्या डिसाइड करें. तो वो सब ठीक है, हाँ, वो बिल्कुल राइट है. इट इज़ ओके टू गो टू एल्डर्स एंड टीचर्स टू सीक देयर एडवाइस. बट हम दूसरों की एडवाइस लेने के उसमें अपने अंदर की आवाज़ को इग्नोर नहीं कर सकते हैं. अगर बहुत हल्की सी भी अंदर से आवाज़ कुछ आ रही है, आपको कुछ बताना चाह रही है, तो आप उसको सुनिए. यू हैव टू पे अटेंशन टू द वॉइस दैट यू कैन लिसन फ्रॉम विद इन, क्योंकि इट प्रोवाइड्स क्लियर एंड डिस्टिंक्ट गाइडेंस. ठीक है, आप मैच्योर काउंसिल ले लीजिए सब बड़ों से, सब टीचर से, सब गुरु से, अपने जिससे भी आपको लगता है कि आपको अच्छी एक मैच्योर एडवाइस मिल सकती है, उनसे सबसे बात कीजिए कि जब भी आपको ऐसा लगे. और सारे ऑप्शंस देखिए, लेकिन फिर उन ऑप्शंस को डिसाइड करने के टाइम पे अपने अंदर की, अपनी अंतरात्मा से बात करके डिसाइड कीजिए. अपने आप के लिए खुद डिसाइड कीजिए. अगर कोई हल्की सी भी आवाज़ अंदर से आ रही है तो एंड क्योंकि जो हमारी सोल होती है ना, वो बहुत मैग्निफिसेंट होती है और वो हमें हमेशा एक डिवाइन पाथ पे चलाने का इशारा कर रही होती है, जो हम कई बारी मिस कर जाते हैं, कई बारी सुन नहीं पाते हैं. तो आपने सबका सुनना है, सबसे एडवाइस लेनी है, सब बड़ों से आपने पूछना ज़रूर है. लेकिन फिर जो आपको ऑप्शन मिलेंगे सब बड़ों से, उनमें से द बेस्ट, विच वन इज़ द बेस्ट फॉर यू दैट यू हैव टू डिसाइड ऑन योर ओन, दैट यू हैव टू आस्क from your soul, and your soul can guide you the best then. Okay, so that you have to decide for yourself. ये वो टाइम है. नेक्स्ट कार्ड इज रिस्क एंड डेयर.
So it is not going to be very very comfortable, and it is not going to be easy in 24 for you, pile number 2. But still I would say it is going to be marvelous. Okay, जो ग्रोथ होती है ना, उसको, ग्रोथ को रिस्क और डेयरिंग दोनों के बियॉन्ड जाके एक सर्टेनिटी तब आती है आपकी लाइफ में जब आप रिस्क और डेयर के बियॉन्ड जाके कुछ करके दिखाते हैं, राइट? तो आपको अब वो लीप लेना है और अपने पंख फैला के आपने उड़ना है। आपको ये रिस्क लेना ही लेना है। तो आपने रिस्क लेना है, हिम्मत दिखानी है, और जो रिज़ल्ट होंगे दैट वुड बी मार्वलस, दैट वुड बी आउटस्टैंडिंग। सो यू हैव टू जस्ट हैव टू बी डेयरिंग दिस टाइम। जैसा कि आपने यहाँ पर डिसाइड कर लिया, अब थोड़ा सा रिस्क लेने की ज़रूरत है, थोड़ा सा करेज दिखाने की ज़रूरत है, ठीक है? देन इट सेज प्रोटेक्ट योर बाउंड्रीज। अब क्या होता है ना कि कई बारी जब हम बहुत पॉजिटिव माहौल में होते हैं, पॉजिटिव सराउंडिंग्स हमारी होती हैं, तो हमारी जो एनर्जी है उसमें कई लोग इंट्रूड करने के लिए आपके पास आएंगे। आपको अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना है। आपका, क्योंकि आपको यहाँ पर बाउंड्री सेट करनी है। क्योंकि जैसे कि एक अनगेटेड गार्डन जो होता है जहाँ पे कोई बाउंड्रीज नहीं है, तो वहाँ पर आप प्रेडेटर्स को एक ओपन इनविटेशन दे रहे हो, क्या कभी भी आ सकते, कभी भी जा सकते हैं। तो आपने वो चीज़ नहीं रखनी है। आपने अपनी एनर्जी को स्ट्रांगली स्ट्रांगली प्रोटेक्ट करके रखना है। यू हैव टू बी वॉचफुल, ठीक है? बी जेनरस विथ योर एनर्जी, बट इक्वली जेनरस टू योर ओन लाइफ फोर्सेस। आप दूसरों के साथ अच्छा करें, लेकिन ये अपने साथ भी अच्छा होने देना है, और उसका पूरा ख्याल रखना है कि कोई आपके साथ गलत ना करे। आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी अभी दिख रही है उसमें आके कोई आपके साथ नेगेटिविटी ना फैलाए, उस चीज़ का आपको बहुत ख्याल रखना है। ओके, अब कुछ और कार्ड निकालूंगी मैं आपको और क्लैरिटी देने के लिए। Snake. Your intuition and healing power will guide you to be a better path. Just be careful. आपके लिए केयरफुल रहने के लिए बहुत बार आ रहा है, so you have to be careful. कुछ हो सकता है मे बी negative people, negative events, negative energies, so you have to be a little careful. By two, that is all for you. I mean, you do not have to worry, you just have to be careful. Don't be very serious about it, okay? Everything is going to be very nice in 2024 for you. दो कार्ड में और निकालेंगे अभी। The best two cards, hopefully. Angels, oh my god, very nice. Angels का कार्ड भी आपके लिए बार बार आ रहा है। Owl, okay. So the first card is snake, right? यहाँ पे ये कह रहा है कि your intuition and healing powers will guide you to be a better path. Just be careful. आपको केयरफुल रहने की बहुत ज़रूरत है, ठीक है? यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल हियर, एंड बस अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करके रखना है, क्योंकि हमारी एनर्जी बहुत पॉजिटिव है, तो इन प्रीडेटर्स और इंट्रूडर्स कैन कम क्लोज टू यू एंड माइट हार्म यू। तो उस चीज़ का आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है, और अपने, जैसे कि यहाँ पे भी आपसे कहा गया कि आप बड़ों की सीख, यू कैन, उनकी एडवाइस आप सीख कर सकते हैं, लेकिन आपको डिसाइड खुद के इंट्यूशन से, खुद के सोल के गाइडेंस के बेसिस पे आपको डिसाइड करना है। तो यहाँ भी वही कहा जा रहा है कि योर इंट्यूशन एंड हीलिंग पावर्स विल गाइड यू टू अ बेटर पाथ। तो आपने जो सुनना सबकी है, लेकिन डिसाइड आपने अपने इंट्यूशन से करनी है, अपने इंट्यूशन से, अपने सोल गाइडेंस से, और वही चीज़ आपको एक बेटर पाथ पे लेकर जाएगी। और जो आपको करने की ज़रूरत है वो बस ये है कि आपको थोड़ा सा
केयरफुल रहना है उन लोगों से जो कि नेगेटिव हैं, जो आपको हु कैन हार्म यू। नेगेटिव एनर्जी अपने पास नहीं आने देनी है, ऐसा करना है, ठीक है। देन सेकेंड मैसेज फॉर यू इज़ योर एंजल्स आर गाइडिंग एंड प्रोटेक्टिंग यू ऑन योर स्पिरिचुअल जर्नी। अब यहाँ पे मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आप जब, जैसा कि हमने देखा था कि आप थोड़ा सा आपको रेस्ट करने की ज़रूरत है, तो मे बी यू शुड during your rest time you can meditate, you can go in nature, you can spend time in nature, you can connect with your inner self. तो जब आप ये सब कुछ करते हैं तो यू स्टार्ट अ स्पिरिचुअल जर्नी। तो वो मुझे आपकी एक स्पिरिचुअल जर्नी भी यहाँ से 24 से थोड़ी स्टार्ट होती हुई दिख रही है। मे बी आप, हो सकता है आप मेडिटेशन करना स्टार्ट कर देंगे, आप हिमालय पे रिट्रीट्स में जाने लगेंगे थोड़ा, जो कि लाइक आपको पता है बहुत सारे रिट्रीट प्रोग्राम चलते हैं वहाँ पे हिमालयाज़ पे जाके, और उन प्रोग्राम्स में आपको बहुत अच्छे से मेडिटेशन करवाया जाता है, आपका माइंड का रीप्रोग्रामिंग करवाया जाता है, आपका सोल का प्योरिफिकेशन करवाया जाता है। तो उस तरीके के कुछ प्रोग्राम्स आप मुझे करते हुए दिखाई दे रहे हैं इन 24। एंड इस सब में जो आपके एंजल्स हैं, जो गॉड है, जो यूनिवर्स है, वो आपको पूरी तरीके से गाइड कर रहे हैं और पूरा आपको प्रोटेक्शन यहाँ पे मिल रहा है। सो यू डू नॉट हैव टू वरी। 2024 में आपको सारा पॉजिटिविटी आपको 2024 में मिलने वाला है यूनिवर्स की तरफ से, यूनिवर्स आपको देंगे। देन द थर्ड कार्ड इज आउल। व्हाट इट सेज, देयर आर स्पिरिचुअल मैसेजेस एंड ग्रेट विजडम टू बी फाउंड ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ ट्रांजिशन। देखा मैंने आपको कहा ना, आप स्पिरिचुअल जर्नी आपकी यहाँ से स्टार्ट करते हुए दिख रहे हैं और आपको स्पिरिचुअल मैसेजेस मिलेंगे भी इस पूरे साल में। आपको कई बारी आपको लगेगा कि आपने कुछ, आपकी सोल ने आपको कुछ ऐसा आंसर दिया, या आपको अचानक से कहीं बैठे हुए कुछ ऐसी जवाब मिल गए जो आप बहुत टाइम से ढूंढ रहे थे लेकिन आपको कुछ समझ नहीं आ रहा था। और आपकी विजडम भी बढ़ने वाली है इस साल में, और ये आपका एक ट्रांजिशन का पीरियड होगा, यानी कि आप जो अभी तक थे, अब आप ट्रांजिट कर रहे हैं किसी और एक नए आप में, समझ रहे? अभी तक जो आप थे, आप थोड़ा सा अब आप में की पर्सनालिटी में बहुत इम्प्रूवमेंट आएगा, बहुत चेंज आएगा। आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाएंगे, आपका स्पिरिचुअल सेल्फ इस बार बाहर निकल के आएगा, और आप स्पिरिचुअली ज़रूर कुछ ना कुछ कर रहे हैं। मे बी योगा, मेडिटेशन, जितनी भी स्पिरिचुअल चीज़ें होती हैं करने के लिए, आप, हो सकता है आप धार्मिक दर्शनों के लिए निकल जाएं, उसके भी चांसेस मुझे दिख रहे हैं कि आपकी यात्राएं हो सकती हैं धार्मिक। आप वैष्णो देवी, अमरनाथ, मानसरोवर, हो सकता है कहीं भी जाने का आपको मौका इस टाइम मिले, क्योंकि ये स्पिरिचुअल ईयर आ रहा है आपके लिए बहुत काफ़ी। क्योंकि you're डेफिनेटली आपके डेफिनेटली प्रोटेक्टेड बाय योर गॉड, योर एंजल्स। क्योंकि देखिए सारे जो इतने पॉजिटिविटी के कार्ड्स आए हैं, हर जगह आपको ये मैसेज मिल रहा है कि आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है। यू जस्ट हैव टू बी अ लिटिल केयरफुल। सो यू हैव टू बी अ केयरफुल। अपने आँख, कान, नाक सब खुले रखिए, लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा रिस्क लेना पड़ेगा, थोड़ा आगे बढ़ना पड़ेगा, थोड़ा खुद से डिसाइड करना पड़ेगा। बट 2024 इज़ गोइंग टू बी अ वेरी पॉजिटिव, वेरी रिवॉर्डिंग ईयर फॉर यू। पाइल नंबर 2। और मैं आपको एक बात और बताऊंगी, जो कि 2024 है, अगर आप 2 और 4 को एडअप करते हैं तो इट कम्स टू 8। ये 8 नंबर से रूल होने वाला ईयर आने वाला है, और 8 नंबर होता है सैटर्न का। और जो सैटर्न प्लैनेट है, वो माने ही, उनका काम ही ये है कि आपने जो अभी तक के कर्म किए हैं ना, अब आपको उसके फल मिलेंगे इस ईयर में। तो आपने, मुझे दिखा है यहाँ पर कि आपने 23 में जी तोड़ मेहनत की है, और अब उसके सारे फल आपको 2024 में मिलेंगे। लेकिन जब हम पूरा एक साल हमने जो बिताया, तो हर चीज़ तो हमने सही नहीं की होगी ना। हो सकता है हमसे भी कोई छोटी मोटी गलतियाँ होंगी, की हुई होंगी हमने जो 2023 में। सो यू हैव टू बी केयरफुल, क्योंकि उनके भी आपको रिज़ल्ट इसमें ही देखने को मिलेंगे 24 में। सो अगर कहीं आपको डर लगता है, कहीं आपको लग रहा है कि कुछ चीज़ सही नहीं लग रही, तो बड़ों से एडवाइस लीजिए, अपने अंतरात्मा से एडवाइस लीजिए,
और सब कुछ कैलकुलेट करके फिर रिस्क लीजिए। लेकिन आप जो भी करेंगे आपको एंजल्स का सपोर्ट रहेगा। सो डू नॉट वरी, ओके। दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी वेरी गुड ईयर फॉर यू, पाइल नंबर 2। आई होप आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। और अपने सारे फ्रेंड्स फैमिलीज़ के साथ में जिनके साथ आप शेयर कर सकते हैं उनको शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी उनकी लाइफ से जुड़े इम्पॉर्टेंट मैसेजेस देखने का मौका मिले। थैंक यू। अब आपसे मिलती हूँ पाइल 3 की रीडिंग में। बाय बाय। हेलो पाइल 3, ये रीडिंग है उन सभी के लिए जिन्होंने ये कार्ड चूज़ किया था, एंड दिस इज़ पाइल नंबर 3। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग पाइल नंबर 3। सबसे पहले मैं अपनी ओरेकल एनिमल स्पिरिट ओरेकल डेक से आपके लिए कुछ कार्ड निकालूंगी कि आपका 24 आपके लिए क्या लेकर आने वाला है। लेट्स सी। ओके, तो पाइल 3 के लिए क्या मैसेज है? पाइल 3 का 24 ईयर कैसा रहेगा? क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स की तरफ से फॉर पाइल नंबर 3? कैसा रहेगा उनका आने वाला साल? ओके ओके ओके, 2 कार्ड आ चुके हैं। आई हैव टू टेक दिस। फर्स्ट इज द लायन स्पिरिट, वाओ, एंड देन ऑटर स्पिरिट। ओके, मैं एक कार्ड और पिक करूंगी इसमें से। एंटीलोप स्पिरिट, राइट। So be generous of spirit. You are not alone. Life is speeding up. Amazing. तो अब आपकी लाइफ जो है वो स्पीड पकड़ने वाली है, ऐसा तो मुझे यहाँ से दिखाई दे रहा है। एंड यू आर नॉट अलोन, यू हैव टू बी जेनरस ऑफ योर स्पिरिट। अमेजिंग। तो जो आपकी लाइफ है इन 2024, जो मुझे यहाँ से पता चल रहा है, आपकी लाइफ अब स्पीड पकड़ लेगी। अभी तक मे बी 23 तक आपको लग रहा होगा कि चीज़ें बहुत स्लो चल रही हैं आपके लिए। आप कुछ भी करते हैं उनका रिज़ल्ट आपको उतना फास्ट दिखता नहीं है। बहुत ज़्यादा चीज़ें टाइम ले रही थी आपके लिए 2023 में, लेकिन अब 24 से इट इज़ गोइंग टू बी चेंज एंड इट इज़ गोइंग टू बी लाइक मोर फास्टर देन यू थिंक। और अब आपकी इस साल से आपकी चीज़ें स्पीडली होने लगेंगी। यू विल बी सेटिस्फाइड कि चीज़ें स्पीड में हो रही हैं। और आपको ध्यान रखना है कि यू आर नॉट अलोन इन दिस। योर एंजल्स, योर यूनिवर्स, योर स्पिरिट्स, योर गॉड, एवरीबडी, योर फैमिली, फ्रेंड्स, एंड यू विल फाइंड कि आप अकेले नहीं हैं। 2024 में सब आपका साथ दे रहे हैं, ठीक है। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि हो सकता है आपको कभी कभी ऐसा लगेगा कि आप लोनलीनेस फील कर सकते हैं 24 में, बट ऐसा होगा नहीं। आप यू विल बी सराउंडेड बाय योर पीपल, यू विल हैव द सपोर्ट फ्रॉम योर पीपल, योर फ्रेंड्स, योर फैमिली, योर क्या बोलते हैं उनको, शुभ चिंतक जो होते हैं आपके, वो सब आपके साथ होंगे 2024 में। सो नथिंग टू बी फरीड, ओके। सो जो पहला कार्ड है लायन स्पिरिट का, इट सेज बी जनरस ऑफ योर स्पिरिट। सो जैसे कि लायन होता है ना, इट इज़ ऑलवेज एसोसिएटेड विथ सन। जैसे कि सन दिन में चमकता है, और लायन भी जो होता है वो दिन में ज़्यादा एक्टिव दिखाई देता है एज़ कम्पेयर टू नाइट। सो द सन, जो सन होता है वो होता है, वो शो करता है कॉन्फिडेंस। It's about being true to yourself, putting yourself out there, your energy and power. So same here, it shows कि आपने जो अपनी एनर्जी है, अपनी पावर है, उसको आगे लेके आना है, आगे दिखाना है, लेकिन उसको गलत तरीके से यूज़ नहीं करना है। जो लायन होता है वो एक
मतलब स्ट्रेंथ शो करता है, ठीक है। लायन जो होता है वो स्ट्रेंथ को शो करता है, बट यू शुड नॉट सिर्फ उसको हम स्ट्रेंथ के इसमें ही नहीं देख सकते। लायन जो होता है वो यहाँ पे ये जो कार्ड है वो ये शो करता है कि वो स्ट्रेंथ को शो करता है, बट ऑल्सो इट इज़ ऑल्सो शोइंग द जेंटल साइड ऑफ द strength, you know. So you have to be very kind, you have to be strong in 2024, but at the same time there is strength in kindness, there is strength in vulnerability. So you have to be kind, you have to be gentle, you have to be generous. Strength is not all about just the physical action. तो आपको जेनरस होना है अपने आप में, अपने आप की जेंटलनेस में, अपने आप की अपने जेंटल होना है इस ईयर में, बस इतना ध्यान रखिए। यू हैव टू बी काइंड, यू हैव टू बी जेंटल, यू हैव टू बी गिविंग, वो कार्ड ये शो करता है। एंड आप जो भी करेंगे, जब भी अगर आपको डर लगता है, यू हैव टू थिंक अबाउट यू कैन डू इट, यू आर नॉट अलोन, यू आर नॉट अलोन। The universe is protecting you, the universe, the God, the your spirit, your guru, your people, your loved ones, okay? और फिर आप देखोगे कि आपकी लाइफ स्पीड पकड़ लेगी 24 में, फॉर श्योर। ऑलराइट, कुछ और कार्ड्स निकालते हैं फॉर मोर क्लैरिटी कि आपकी लाइफ में क्या चेंज आने वाले हैं। फाइल नंबर 3 इन द ईयर 2024। ऑलराइट, लेट्स सी यूनिवर्स आपके लिए क्या संदेश भेज रहे हैं। ओके, आई हैव टू टेक दिस कार्ड। ग्रेस एंड ग्रैटिट्यूड, वेरी सिमिलर। यू हैव टू शो योर ग्रेस एंड योर ग्रैटिट्यूड. You have to be, like you have to show gratitude towards your life. Watching clouds. Finding sanctuary, opening to your spiritual sources. Okay. So यहाँ पे मुझे ये रीडिंग थोड़ी सिमिलर लग रही है मुझे, आई थिंक पाइल नंबर 2 से। उनकी भी स्पिरिचुअल जर्नी जो स्टार्ट हो रही है वो 2024 से हो रही है, और आप लोग भी मुझे थोड़े स्पिरिचुअल होते हुए दिखाई दे रहे हो इन 2024। थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं अभी के लिए। ओके, तो पहला कार्ड जो आया है, ग्रेस एंड ग्रैटिट्यूड। थ्रू ग्रैटिट्यूड जॉय एक्सपांड्स। तो ये तो बात आप सभी को पता ही होगी कि हमको ग्रैटिट्यूड शो करना चाहिए टुवर्ड्स जो भी है हमारी लाइफ में। हमको जितना भी मिला है हमें उसमें थैंकफुल होना चाहिए। और जब हम ग्रैटिट्यूड शो करते हैं, हमारी जो चीज़ें होती हैं वो मल्टीप्लाई होती हैं। हमारी जो ब्लेसिंग्स हैं, हमारी जो रिवॉर्ड्स हैं, हमारी जो भी चीज़ें हैं लाइफ में, वो उनमें मल्टीप्लाई होती जाती हैं, वो बढ़ती जाती हैं। सो यू हैव टू बी वेरी ग्रेसफुल दिस ईयर, यू हैव टू शो ग्रैटिट्यूड। और जितना ज़्यादा आप ग्रैटिट्यूड शो करेंगे टुवर्ड्स नेचर, टुवर्ड्स मदर अर्थ, टुवर्ड्स द यूनिवर्स, टुवर्ड्स आवर गॉड, आप देखेंगे कि आपकी चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ती जाएंगी, आपकी ब्लेसिंग्स बढ़ती जाएंगी, आपकी इनकम बढ़ती जाएगी, आपके रिवॉर्ड्स बढ़ते जाएंगे, आपकी जो भी आपको चाहिए लाइफ में वो बढ़ता जाएगा। तो यू हैव टू बी वेरी ग्रेटफुल इन दिस 2024। वॉचिंग क्लाउड्स, लाई बैक, रेस्ट एंड रिलैक्स। अब आपने भी 23 में काफ़ी मेहनत की है, तो यू हैव, दिस इज़ द टाइम, दिस इज़ द ईयर, आपको थोड़ा सा रिलैक्स करने की ज़रूरत है। थोड़ा वेकेशन प्लान करते हुए आप मुझे दिख रहे हैं, वेकेशंस पे जाते हुए दिख रहे हैं, किसी रिजॉर्ट में आप टाइम स्पेंड कर रहे हैं, कहीं नेचर में जाके आप थोड़ा सा रेस्ट करते हुए मुझे दिख रहे हैं। तो आपकी वेकेशंस मुझे दिखाई दे रही हैं। हो सकता है आप कहीं पास की, नॉट वेरी, अगर आप इंडिया से हैं सपोज़, तो आप पास की थाईलैंड, बैंकॉक, ये सारी कंट्रीज, सिंगापुर और दुबई,
जैसी जगहों पे जाते हुए मुझे दिख रहा है जहाँ पे आप एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम का एक वेकेशन प्लान करते हुए दिख रहे हैं। तो आप आराम भी कर रहे हैं, एक अच्छा टाइम अपनी फैमिली और अपने फ्रेंड्स के साथ में या अपने लव्ड वंस के साथ में मुझे बिताते हुए आप यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। सो वेरी पॉजिटिव टाइम फॉर यू। और आप देख रहे हैं जैसे कि आपने ये कार्ड देखा यहाँ पे था यू आर नॉट अलोन। उसका क्या मतलब होता है कि आप अपनी फैमिली अपने फ्रेंड से घिरे हुए हैं, और वही हमें यहाँ भी दिखा रहा है कि आप अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ में दिख रहे हैं अच्छा एक टाइम स्पेंड करते हुए। और देन द थर्ड कार्ड इज़ फाइंडिंग सैंक्चुरी, ओपनिंग टू योर स्पिरिचुअल सोर्स। अब आप मुझे यहाँ पे थोड़े से स्पिरिचुअल होते हुए भी दिख रहे हैं, आप शायद मेडिटेशन स्टार्ट करें, आप अपनी कुछ बुक्स पढ़ते हुए दिख रहे हैं मुझे, जो कि आपको स्पिरिचुअली आपका जो जिन लोगों से या जिन चीज़ों से कनेक्ट आपको लगता था अभी तक, उनके ऊपर आप मुझे कुछ बुक्स पढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ आप मैंने जैसे कि मैंने कहा कि मुझे फाइल नंबर 2 में भी यही मैसेज आया था इसी तरीके का, नॉट यही, कि वो भी उनकी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट करेंगे, काफ़ी स्पिरिचुअल हो के वो अपना 2024 बिताएंगे। और यहाँ पे भी मुझे यही दिख रहा है कि आप हो सकता है जैसे आपकी जर्नीज़ मुझे इस ईयर में दिखाई दे रही है, तो आपकी स्पिरिचुअल जर्नीज़ भी हो सकता है आप माउंट कैलाश, माउंट मानसरोवर या अमरनाथ या ऐसी कुछ जगहों पे मुझे आप जाते हुए दिख रहे हैं, या आप कहीं कुछ माउंटेन्स या रिवर्स वाली जगहों पर जाकर आप थोड़ी सी रिट्रीट कर रहे हैं, कुछ मेडिटेशन कर रहे हैं आप वहाँ पर जाकर कुछ दिनों के लिए, बिल्कुल वर्ल्डली मैटर्स से डिस्कनेक्ट होके आप वहाँ जाके एकांत में अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं अपने लोगों के साथ में, या मे बी ऑल अलोन ऑल्सो। और तब भी जब आप अगर अकेले भी कहीं जा रहे हैं कुछ कर रहे हैं ना, तो यू विल फील दैट यू आर नॉट अलोन। आप ऐसा फील आपको ज़रूर होगा। और आप देखिएगा आपकी इस ईयर में आपकी कुछ एक आध छोटी मोटी या बड़ी स्पिरिचुअल जर्नी होगी ही होगी। अगर नहीं होगी तो आपको घर पे वैसा माहौल मिलेगा, आप खुद बनाएंगे, आप मेडिटेशन करने लगेंगे। और अगर आप नहीं आपके दिमाग में है तो आई वुड सजेस्ट कि आप मेडिटेशन स्टार्ट कर दें। अगर सिर्फ 10 मिनट भी निकाल सकते हैं अपने लिए हर दिन के, दैट इज़ मोर देन इनफ। और आपको मेडिटेशन करना चाहिए, क्योंकि आपको अपने आप से कनेक्ट होने की ज़रूरत है, अपने मन की आवाज़ सुनने की ज़रूरत है। ठीक है, अब मैं कुछ और कार्ड्स निकालती हूँ। विस्डम पाइल और ऑरेकल डेक से देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेज है इस पाइल से। ओवरऑल मुझे आपका ईयर सभी पाइल्स का बहुत पॉजिटिव आया है, आपका भी इज़ वेरी पॉजिटिव। ओके, वन मोर। Have courage. Okay. Have patience and offer up gratitude. आपके लिए gratitude का कार्ड बहुत आ रहा है, so you have to do this at any cost. ठीक है, पहला कार्ड है have courage. so आपको 24 में करेजियस होने की ज़रूरत है। जैसे कि एलिफेंट होता है, वो कितना करेजियस होता है, वो शेर से लड़ जाता है, किसी से भी डरता नहीं है। आपको वही स्ट्रेंथ का, एलिफेंट जो है स्ट्रेंथ का एक सिंबल है, वही आपको। और आपकी रीडिंग में देखिए दो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनिमल्स के कार्ड निकले हैं, लायन एंड एलिफेंट। दोनों ही बहुत पावरफुल, बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही इम्पैक्टफुल एनिमल होते हैं लायंस एंड एनिमल्स। तो आपकी लाइफ का ये ईयर जो है 24 इज़ गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट ईयर फॉर यू गाइज, जिन्होंने भी पाइल नंबर 3 को चूज़ किया है। तो यू हैव टू बी करेजियस दिस ईयर, यू हैव टू शो योर करेज, यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग, यू हैव, आपका आउटलुक जो होना चाहिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग आउटलुक होना चाहिए इस पर दुनिया को देखने का, दुनिया से डील करने का। और आपको हर चीज़ में अगर अपना
जो भी आप कर रहे हैं उसमें आपको करेज दिखाने की ज़रूरत है, थोड़ा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। पेशेंस इसलिए रखना है क्योंकि आप मुझे यहाँ पे थोड़े से रेस्टलेस दिख रहे हैं। रेस्टलेस क्यों दिख रहे हैं? क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया पहले कि आपको, मुझे लगता है कि आपका जो 23 गया है उसमें आपने खूब मेहनत तो की है, लेकिन आपको जो आपके रिजल्ट्स थे वो बहुत ही एक्सट्रीम स्लो मैनर में आपको आते हुए दिखे होंगे, या हो सकता है कोई रिज़ल्ट आपको अभी तक दिखे भी ना हो। तो आपको लग रहा होगा कि मेरी जो मेहनत है वो रिवॉर्ड्स में कन्वर्ट नहीं हो रही है, बहुत लॉन्ग मेरा टेस्टिंग टाइम चल रहा है। तो आपको थोड़ा, अभी तक आप पेशेंस रखते हुए आए हैं, अभी और थोड़ा सा पेशेंस रखिए, क्योंकि अब से मे बी इन द सेकेंड क्वार्टर ऑफ 2024, यानी कि मई जून जुलाई से मई ऑनवर्ड्स आपकी लाइफ में स्पीड आनी, आपको दिखनी शुरू हो जाएगी। आपके काम अब फिर तेज़ी से होने लगेंगे। जो आपके रुके हुए कुछ काम थे, जिनका रिज़ल्ट आपको चाहिए था 23 में, जिनको आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो अब आपको दिखेंगे 24 में। बस यू हैव टू बी अ लिटिल पेशेंट, थोड़ा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। किसी भी हड़बड़ी में आप कुछ गलती मत कर दीजिएगा। तो इसके लिए ही ये सारे, जो मैं आपको मेडिटेशन करने की बात कह रही हूँ, मेडिटेशन इसीलिए हमको करना होता है कि वो हमारा माइंड को एक कामनेस देता है। जब हमारा माइंड काम होता है तो हम पेशेंस डेवलप करते हैं हमारे अंदर, और उसकी आपको इस सच ज़रूरत है, एटलीस्ट इन द फर्स्ट 4 months। सो बी अ लिटिल पेशेंट, एंड उन 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 टाइम के दौरान, जिस टाइम पे आप पेशेंस शो कर रहे हैं, आपको रेस्टलेस नहीं होना है। आपको यू हैव टू ऑफर अप ग्रैटिट्यूड। वेरी नाइस मैसेज। आपको ग्रैटिट्यूड शो करना है, 2 बार आ चुका है आपको। यू हैव टू बी थैंकफुल। आप मुझे थोड़े से फ्रस्ट्रेटेड, थोड़े से रेस्टलेस 23 के कारण दिख रहे हो यहाँ पे। आई एम श्योर यू आर। सो you have to offer your gratitude towards nature, Mother Earth, God, universe, your angel guide, and you will see the results। ठीक है, अगर हम ग्रैटिट्यूड ऑफ़र करते हैं ना, हमारी चीज़ें बहुत स्पीड से आगे बढ़ती हैं, और हमें वो भी सब मिलने लग जाता है जिसकी हमने एक्सपेक्टेशन नहीं की होती है। सो यू हैव टू बी अ लिटिल पेशेंट। थोड़ा पेशेंस रखिए, थोड़ा सा धीरे से चलिए, थोड़ा सा वेट कीजिए अपनी चीज़ों को अपने आप होने के लिए, और तब तक सिर्फ भगवान को शुक्रिया अदा कीजिए। शुक्राना बहुत ज़रूरी होता है। हर दिन हर रात जब आप उठेंगे, यू हैव टू थैंक यू गॉड। जब आप सोएंगे, सोने से पहले यू हैव टू थैंक यू गॉड। ये 2 चीज़ें आप, 2 नहीं 3 चीज़ें आप अपने मन में बिल्कुल रख लीजिए। पहली ये कि जब आप सुबह उठ रहे हैं तो आपने उठते ही सबसे पहले गॉड को शुक्रिया करना है। उसके लिए भी अब मैं आपको एक तरीका बता देती हूँ। जैसे ही आप बेड से उठते हैं और आपके पैर नीचे पड़ते हैं ज़मीन पे, जैसे ही आपने पैर नीचे रखे ज़मीन पे, आपको याद आना चाहिए कि मुझे ग्रैटिट्यूड शो करना है, मुझे थैंक यू बोलना है यूनिवर्स को, गॉड को। ये मैं भी करती हूँ, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। जैसे ही आपके पैर ज़मीन पे लगेंगे, आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा कि मुझे थैंक यू कहना है। ये हो गया फर्स्ट। सेकेंड, ड्यूरिंग द डे टाइम, एनी टाइम you feel like, you can take out at least 10, or maybe at least if you're very busy you can take out just 5 minutes for yourself, and you have to meditate। कहीं भी मेडिटेट कर सकते हैं आप, अपने एक्सक्यूज़ मी, अपने ऑफिस के एक किसी ऐसे टाइम या ऐसे कॉर्नर में जहाँ पे आपको थोड़ा सा पीसफुल एनवायरनमेंट मिल जाए, या अगर आप घर पे हैं तो आप घर पे किसी शांत कमरे में बैठ के सिर्फ 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए मेडिटेट करेंगे ड्यूरिंग द टाइम, एनी टाइम। इट्स योर चॉइस, योर विश, कोई टाइम कंस्ट्रेंट नहीं होता है उसमें, कभी भी कर सकते हैं। एंड द थर्ड थिंग दैट यू हैव टू डू, सोने से पहले जब आप अपनी आँख बंद करके सो रहे हैं, आपने सिर्फ भगवान को शुक्रिया अदा करना है कि आपने मुझे अभी तक जो भी दिया है उसके लिए आई एम वेरी थैंकफुल, आई एम ग्रेटफुल, और मैं बहुत अपने आप को कंटेंट फील करता हूँ। मुझे सब कुछ मिला है, आपने मुझे सब कुछ दिया है, मेरी लाइफ में कोई कमी नहीं है। इस तरीके से आप जब करेंगे तो आपकी चीज़ें बहुत अच्छे से आगे आपको आती हुई नज़र आएंगी।
सब स्पीड में होने लगेगा, सारे काम बनने लगेंगे. बस यू हैव टू शो ग्रेटिट्यूड, यू हैव टू शो करेज एंड यू हैव टू बी अ लिटिल पेशेंस. जल्दबाजी नहीं करनी है किसी भी चीज़ में. ओके, कुछ कार्ड और निकालूंगी मैं to sum up your reading. Pile 3 is a very positive reading. You should be thankful. Very nice card. सारी ही रीडिंग्स बहुत पॉजिटिव आई हैं. ओके, एक कार्ड हमें मिल गया है. ओके, so first card is the moon. All right. Right, moon. Key, amazing. Wow, very nice message. And the fool. Okay, right. So the moon. अब ये कार्ड हमें शो करता है, ये कार्ड से जो मैसेज आ रहा है हमें वो ये है कि पे अटेंशन टू योर इंट्यूशन एट दिस टाइम एंड मूव अहेड कॉन्फिडेंटली. आपको कॉन्फिडेंटली बहुत बोला जा रहा है. ठीक है, सारे इस लाइन में जो मैसेज आए ना, उन्होंने यही कहा है कि यू हैव टू शो करेज, यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट, यू हैव टू बी गिविंग, यू हैव टू मूव अहेड कॉन्फिडेंटली. सो आपको अपना जो इंट्यूशन है ना, उसको सुनते हुए आगे बढ़ना है और कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ना है. डरना नहीं है. यू हैव करेज, राइट. यू हैव टू हैव करेज, यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट एंड यू हैव टू लिसन टू योर इंट्यूशन. अब यहाँ पे जो ये मून है, मून होता है वो हमारे मन को कंट्रोल करता है. तो यहाँ पे मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपको कई बार मूड स्विंग्स भी आ सकते हैं 2024 में, क्योंकि अब थोड़े से रेस्टलेस तो 23 से ही दिख रहे हैं. तो वो रेस्टलेसनेस थोड़ी आगे भी कैरी फॉरवर्ड तो होगी, थोड़ी बहुत 10-20%. उसकी वजह से यू माइट फील मूड स्विंग्स, यू माइट सी मूड स्विंग्स इन योर नेचर वेरी ऑफ्टन. एंड क्योंकि मून ऐसे ही शो करता है, जो मून जैसे 15 डेज़ वो घटता है, फिर 15 डेज़ बढ़ता है. वो चीज़ हमारे मूड को शो करती है कि हमारा मूड ख़राब होगा, मूड अच्छा अपलिफ्ट होगा, ये सब. तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है. बट उसको साइड में रख के आपने अपने इंट्यूशन को सुनना है और आगे बढ़ना है कॉन्फिडेंस के साथ में. आपने कॉन्फिडेंस नहीं छोड़ना है इस बार. ठीक है, यू हैव टू बी करेजियस, यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट एंड आपने आगे बढ़ते जाना है. अब जो सेकंड कार्ड है, की कार्ड, वो बता रहा है कि की से हम क्या देखते हैं. आपको किसी लॉक की मिल गई है, तो आपको खजाने की मिल गई है, या आपका कोई डोर जो अनलॉक नहीं हो रहा था आपसे, उसकी की मिल गई है. अब आप उस डोर को खोल के बाहर जा सकते. इट मीन्स न्यू बिगिनिंग्स, डायरेक्शंस एंड एडवेंचर्स अवेट्स फॉर दोज रेडी टू लेट गो ऑफ द पास्ट. एग्जैक्टली जो आपको यहाँ ग्रैटिट्यूड की बातें की जा रही है, जो आपके लिए जो मैसेजेस आ रहे हैं कि आपको यू हैव टू बी काइंड, यू हैव टू बी पेशेंट, यू हैव टू शो ग्रैटिट्यूड. एंड यहाँ पे आ रहा है कि लेट गो ऑफ द पास्ट. आपका 2023 मुझे इतना मे बी अच्छा ही होगा. आई एम नॉट सेइंग कि वो ख़राब गया है, लेकिन आपको कुछ डिफ़िकल्टीज़ फॉर श्योर आपने देखी हैं 2023 में, जिसकी वजह से आप इम्पेशेंस फील कर रहे हैं, आप रेस्टलेसनेस में हैं. लेकिन अब आपको 23 को भूल जाना है. वहाँ पे जो भी आपने डिफ़िकल्टीज़ देखी हैं उन सब को भूल जाना है और आपने वेलकम करना है 2024 को विद करेज एंड कॉन्फिडेंस. ओके, एंड अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके लिए नई बिगनिंग्स हैं. आपको न्यू बिगनिंग्स मिलेंगी 24 में, नए डायरेक्शंस मिलेंगे, नए एडवेंचर्स जो हैं वो आपके लिए दे आर वेटिंग फॉर यू. एंड आपकी लाइफ, जैसा कि यहाँ पे मैंने बताया कि आपकी लाइफ अब स्पीड पकड़ेगी 2024 से. सो उसके लिए कंडीशन सिर्फ यही एक है कि आपको रेस्टलेसनेस को छोड़ना है. आपका जो 23 गया है उसमें जो भी आपके साथ अगर कुछ हुआ है तो उसको भूल जाइए, उसको अब लेट गो कीजिए. लेट गो की क्वालिटी आपको डेवलप करनी है. और जब आप मेडिटेशन और होलिस्टिक स्पिरिचुअल रिट्रीट्स अगर आप करेंगे, ये आपको करने का मौका मिलेगा इस ईयर में, तो आपको यही बताया जाएगा कि वी शुड नॉट होल्ड ऑन टू द ओल्ड थिंग्स. एंड जो भी जिसने हमें परेशानी दी हो, वो सोच विचार, वो टाइम सब हमें भूलना होगा, लेट गो करने की आदत डालनी होगी. तो ये
एक बहुत ही पॉजिटिव मैसेज है आपके लिए और एक बहुत ही प्रॉमिसिंग मैसेज भी है कि आपको न्यू बिगिनिंग्स मिलेंगी, न्यू डायरेक्शंस मिलेंगे, न्यू एडवेंचर्स मिलेंगे। बस आपको थोड़ा लेट गो करने की ज़रूरत है। ठीक है, अब फूल का कार्ड आया है। हैव द करेज टू एम्ब्रेस चेंज, टेक रिस्क, बी एडवेंचरस। अब जैसा कि बार बार आपको दिखाया जा रहा है ना कि यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट, यू हैव टू शो करेज, यू हैव टू शो ग्रैटिट्यूड। तो आपको ऐसे सिचुएशंस में आप आएंगे जहाँ पे आपको थोड़ा सा करेज दिखाने की ज़रूरत है, जो हो सकता है आपको थोड़े रिस्क लेने की ज़रूरत पड़ेगी। सो आप कॉन्फिडेंटली एडवेंचरस होके बिल्कुल एम्ब्रेस कीजिए उस नए चेंज को, रिस्क लीजिए। ठीक है, इसीलिए आपको स्पिरिचुअल होने के लिए मैसेज आ रहे हैं कि जब आप अपने मन को कंट्रोल कर लेंगे, अपने माइंड को कंट्रोल कर लेंगे, तब आपको प्रॉपर आंसर्स मिलेंगे आपके इंट्यूशन के थ्रू कि क्या सही है आपके लिए और क्या गलत है। और उस सिचुएशन में आप करेजियस होकर यू कैन टेक रिस्क, जो कि आपके लिए आगे जाके फ्रूटफुल होंगे। रिस्की चीज़ें भी आपके लिए सक्सेस दे जाएंगी। और जो फूल का कार्ड होता है टैरो में, वो यही दिखाता है, नई बिगिनिंग्स दिखाता है, रिस्क टेकिंग दिखाता है और थोड़ा सा केयरफुल रहना दिखाता है। आपको सोच समझ के आगे बढ़ना है, रिस्क लेना है। और ये बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, आपके साथ नई चीज़ें होने वाली। वो तो हमें सभी कार्ड्स में दिख रहा है कि नया, अब आपका टाइम बहुत अच्छा आएगा 24। बस आपको अब हिम्मत करके आगे बढ़ना है। ओके, सो वेरी पॉजिटिव रीडिंग फॉर पाइल नंबर 3। आई होप आप सब लोगों का 2024 बहुत अच्छा जाए, बहुत खुशियों से भरा हुआ जाए, बहुत सक्सेस से भरा हुआ जाए। आपको सक्सेस, खुशियाँ, प्यार, शोहरत, दौलत सब कुछ 24 में मिले। इसी नोट के साथ में आई विल एंड दिस रीडिंग हियर एंड I wish you all the best for your new year 2024. And if you like my reading, please give me a thumbs up. Please share it with your friends and families. And please subscribe to my channel Blissful Pathways. और मैं आपके लिए next reading लाऊंगी about your January month of 2024. So stay tuned to my channel. Till then, bye bye.